नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल मोहितपन ब्लॉग्स में और आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो कोई भी ट्रैवलिंग वीडियो से रिलेटेड नहीं है। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज मैं बात करने जा रहा हूं भागीरथ पैलेस की। चांदनी चौक की भागीरथ पैलेस में महालक्ष्मी मार्केट के पीछे बृहस्पतिवार रात लगी आग पर आज यानी शनिवार भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। अपने सामने अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से 24 तारीख को रात को 9:30 बजे आग लगना शुरू हुई थी। सो दिस इज़ द एपिक सेंटर ऑफ फायर। ये सब नीचे नीचे ही चला रहे हैं ये ना, ऊपर से आके बाहर पानी अब भी आया वो ऊपर अभी आया ऊपर तुम देख के गया। कुछ नहीं, इनके बाप का के जा रहा है। ये ऊपर गब्बर का गोडाउन है। बंद दुकानों में अभी भी आग सुलग रही है और बचाव का कार्य जारी है और आग को बुझाने में कम से कम 2 या 3 दिन का वक्त भी लग सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वो झूमर वाला उसमें पूरी आग लग रही है, अभी पूरी आग लग रही है। कंप्रेसर फट रहा है भैया, कंप्रेसर फट रहा है। दमकल विभाग की 40 गाड़ियां और करीब 250 से 300 दमकल कर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं। अभी तक 150 दुकानें जलने से करीब 500 करोड़ का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। भागीरथ पैलेस विद्युत बाजार चांदनी चौक के सबसे प्रसिद्ध बाजारों में से एक है, जहां हजारों लोग लैंप, रोशनी और बिजली के सामान की तलाश में आते हैं। भागीरथ पैलेस एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल मार्केट है और इलेक्ट्रिक मार्केट में भी अलग अलग डिविजन्स हैं, जैसे स्विच गियर, वायर्स एंड केबल्स, लाइटनिंग, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। चांदनी चौक की भागीरथ पैलेस मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत मशहूर है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि भारत के सभी राज्यों से लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं। भागीरथ पैलेस मार्केट में हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते हैं, फिर चाहे वो वायरिंग का सामान हो या बच्चों के इलेक्ट्रिक खिलौने। बेसिक से लेकर एडवांस इलेक्ट्रिकल्स तक हर तरह के प्रोडक्ट्स के लिए ये वन स्टॉप मार्केट है। स्पेशल लाइट्स हो या एक से बढ़कर एक मॉडर्न अप्लाइंसेस, भागीरथ पैलेस मार्केट आपको कभी भी निराश नहीं करती। बिजली की इस महा मार्केट में करीब 2000 दुकानें हैं। कुछ पुरानी ऐसी बाजार जिनके लिए भागीरथ पैलेस फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता था। फिल्मों के सारे डिस्ट्रीब्यूटर भागीरथ पैलेस में ही आते थे, चाहे कोई भी बड़े से बड़े कलाकार क्यों ना हो, जैसे अमिताभ बच्चन, साधना, दारा सिंह या फिर ओम प्रकाश फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में अक्सर आते थे। भागीरथ पैलेस बुद्धिमान लोगों का निवास भी माना जाता था, जिनमें वैद रत्न प्राप्त परमानंद पांडे, संपादक शास्त्री जी तथा डॉक्टर रसिक जैसी विभूति भागीरथ पैलेस में रहती थी। 3:04 की ये पोजीशन है। ऊपर अभी आग लगी हुई है इस बिल्डिंग में, एवरो के ऊपर अभी भी लगी हुई है। और ये बिल्डिंग एवरो के सामने वाली बिल्डिंग, जो एवरो वाली बिल्डिंग गुंजन ओपीएल की, ये पूरी नीचे गिर चुकी है। ये 3:04 की ये करंट पोजीशन है।
आखिर भागीरथ पैलेस का इतिहास है क्या? भागीरथ पैलेस का इतिहास 200 साल से भी पुराना है। इसके नाम में महल है, लेकिन आज ये जगह बहुत कंजस्टेड है। असल में ये एक महल ही है जिसे बेगम समरू ने बनवाया था। भारत की इकलौती कैथोलिक शासक माने जाने वाली बेगम समरू सरहदना पर राज करती थी। बेगम समरू के पास अकूत संपत्ति थी, जिनमें 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये इमारत भी शामिल थी। बेगम समरू ने चांदनी चौक में इसे भारतीय और वेस्टर्न शैली के फ्यूज़न की तरह बनवाया था। इसे बेगम समरू बाजार के नाम से भी जाना जाता था। मुगलों के करीबी रही बेगम समरू के निधन के बाद यह इमारत कई मालिकों से होते हुए सेठ भागीरथ के हाथों में पहुंची। उन्हीं के नाम पर इसे भागीरथ पैलेस नाम मिला। भागीरथ पैलेस मार्केट चांदनी चौक में है। सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन में लाल किला और चांदनी चौक पड़ेंगे। दोनों मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। लाल किला से आप चांदनी चौक रोड पर आगे बढ़ें और कुमार सिनेमा की तलाश करें। वहाँ से दाहिना मोड़ लेकर मार्केट तक पहुँच सकते हैं। आसमानी बिजली का डर भागीरथ पैलेस की बिजली की तारों में समाया हुआ है, जो हमेशा भयभीत करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भागीरथ पैलेस की सबसे बड़ी परेशानी। भागीरथ पैलेस ही नहीं, पूरे चांदनी चौक की वही प्रॉब्लम है। तंग गलियां और भारी भीड़, तारों का मकर जाल इस एरिया को बेहद खतरनाक बनाता है। हर साल यहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबरें ही आती हैं। तंग गलियों में आग लगने पर दमकल की गाड़ियाँ भी नहीं पहुँच पाती। हालांकि भागीरथ पैलेस ही चांदनी चौक का इकलौता ऐसा बाजार है जहाँ गलियाँ घुमावदार नहीं हैं, 90 डिग्री के एंगल में कटी हुई हैं। ट्रक 401 पिकअप ट्रक भागीरथ पैलेस में बड़े आराम से आ सकते हैं। समस्या उन कूचों से है जो 30 से 35 साल की भ्रष्टाचार का नतीजा है। काफ़ी सारी ग्राउंड फ्लोर की दुकानें अपना बहुत सारा सामान दुकान के बाहर ही रखते हैं। स्ट्रीट हॉकर जो प्रमुखता से दिवाली के वक्त 5 से 6 हज़ार हो जाते हैं। अन्यथा 1.5 से 2 हज़ार स्ट्रीट हॉकर तो 365 दिन रहते ही हैं। जमीन में भ्रष्टाचार का घेराव और आसमान में नाक जैसी फन पसारे बिजली की तारें। अब ऐसे में आपदा के वक्त फायर ट्रेडर्स, एम्बुलेंस कैसे अंदर आ पाएंगी? गवर्नर साहब दौरा कर सकते हैं, मुख्यमंत्री भी आएंगे ही, और संसद, विधायक, पार्षद सोशल मीडिया में जानकारी भी देंगे, लेकिन अनंता पीसेगा भागीरथ पैलेस का व्यापारी, कर्मचारी, दिहाड़ी मजदूर। भागीरथ पैलेस कोरोना की मार सह सकता है, मगर आग की मार नहीं सह सकता। भागीरथ पैलेस 1/3 दुकानें जो जर्जर हालत में हैं और कभी भी गिर सकती हैं, और वह आग लगने पर ढह भी सकती हैं। बहुत तेजी शायद हो रही है। शाहजहानाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने के बाद चांदनी चौक का मुख्य सौंदर्यीकरण हुआ है, मगर चांदनी चौक के अंदर की बाजारें की जो दुर्दशा है और भी ख़राब हो गई है, और उनकी हालत और बद से बदतर हो गई है। स्ट्रीट हॉकर्स मुख्य सड़कों से मेन बाजार में आ गए हैं, और भ्रष्टाचार के चलते 1960 का भागीरथ पैलेस अब 2 मंजिलों से 6 मंजिला हो गया है।
फर्म पुरानी से डीलिंग करना सदैव चोखा होता है, नई कंपनी से तो नवेले अक्सर ही धोखा होता है। हाँ जी दोस्तों, ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं हिंदी भाषा के प्रमुख साहित्यकार व कवि गोपाल प्रसाद व्यास जी द्वारा। आज जहाँ आग लगी है वहाँ होली में मूर्ख सम्मेलन का आयोजन करा करते थे गोपाल प्रसाद व्यास जी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस बाजार का दौरा भी किया और मौके पर उन्होंने कहा कि हैंगिंग वायर और ओवरलोडेड सर्किट इलाकों की पूरी इमारतों के मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के तरीकों और साधनों पर गौर करने के लिए एक बहु अनुशासनात्मक समिति का गठन भी किया गया है। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन सभी दुकानदारों को दुख झेलने की शक्ति प्रदान करें।